एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बी अ रीडर। दो चीज़ें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्यों बनना है रीडर, आपको बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, और उसके अलावा हम लोग बुक पढ़ने की आदत को कैसे डाल सकते हैं। मैंने अब तक लगभग 235 के आसपास बुक समरीज पढ़ी है पूरी की पूरी। उसके अलावा आर्टिकल्स पढ़े हैं काफ़ी सारे, और बुक की अगर मैं बात करूँ तो लगभग मैंने 206 के आसपास मैंने बुक्स पढ़ चुका हूँ। तो ये बुक पढ़ने की जो मेरी हैबिट है वो कैसे बनाई मैंने, उसके पहले तो रीज़न बताता हूँ क्यों बनाई। दो कारण हैं। पहला तो बुक्स पढ़ने से क्या होता है, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन हमें बुक्स के थ्रू मिल सकता है। चाहे हेल्थ में हो, चाहे वेल्थ में हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, उसके ऊपर आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाती है। अब आप कहोगे सर यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाते हैं। डिफरेंस क्या है, यूट्यूब वीडियो बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब कोई ऑथर बुक लिखता है तो 1 साल 2 साल, काफ़ी ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने 25 साल 50 साल तक भी रिसर्च करके बुक लिखी है। तो बुक में जो होता है ना वो बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंसी की, कि जो कोई हैबिट बनाता था वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था। उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ी, एटॉमिक हैबिट करके, द पावर ऑफ हैबिट, उसके अलावा टाइनी हैबिट, और भी द मिलियन डॉलर हैबिट, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो इस प्रकार की द वन थिंग, इस प्रकार की कुछ मैंने बुक्स पढ़ी। इससे क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि हैबिट को कैसे बिल्ड करना है। तो पहला रीज़न क्या है बुक क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। तो सॉल्यूशन के लिए आपको बुक पढ़ना चाहिए। दूसरा क्या है कि बुक पढ़ने से क्या होता है, हमारी थिंकिंग चेंज होती है, और जब थिंकिंग चेंज होती है तो हम ग्रो करते हैं। मेरा ये पर्सनली मानना है, इफ़ आई एम नॉट रीडिंग आई एम नॉट चेंजिंग, एंड इफ़ आई एम नॉट चेंजिंग आई एम नॉट ग्रोइंग। अगर पढ़ नहीं रहा हूँ तो थिंकिंग चेंज नहीं होगी, और थिंकिंग चेंज नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। सो दैट इज़ द रीज़न दैट यू शुड रीड द बुक। नाउ वी विल डिस्कस द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स। जो बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उनकी 7 हैबिट्स क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो ऑथर है मेरे आइडियल ने लिखी है, मेरे जो मेंटोर कह सकता हूँ उन्होंने लिखी है। हालांकि वो इतनी बात नहीं कर पाते, बहुत बिजी रहते हैं, पर उन्होंने ये बुक लिखी है। ये छोटी आपको लग रही होगी लेकिन काफ़ी इसमें बेनिफिट मतलब आइडियाज़ हैं। ये जो ऑथर है इन्होंने खुद ने 1300 के आसपास बुक्स पढ़ रखी हैं। तो चलिए इन्होंने जो हैबिट्स बताई हैं उसके बारे में एक बार हम लोग समझते हैं। इन्होंने टोटल 7 हैबिट्स के अंदर बताई है, एक्चुअली 6 ही बताई है। जो 7th हैबिट है वो सीक्रेट है, इस बुक में नहीं मिलेगी आपको। लेकिन मैं क्योंकि इस बुक को काफ़ी पहले मैंने पढ़ लिया था तो इसलिए मुझे पता है कि वो 7th हैबिट क्या है। तो टोटल 7 हैबिट्स आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हैबिट है डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली। यानी जब बुक्स पढ़ो, काफ़ी सारे होते हैं कि जब तक मैं बुक लूँगा पूरी पेज टू पेज कवर टू कवर ख़त्म नहीं कर देता तब तक मैं दूसरी बुक नहीं लूँगा, और अगर मैं कवर टू कवर नहीं पढ़ सकता तो गिल्ट होता है, राइट। आपको एक बात समझनी होगी कि आपकी जो रीडिंग की हैबिट है ना, इसको बहुत सीरियसली मत लो, इसको कैजुअली लो। क्योंकि जो अगर आप कोई काम रेगुलरली करना चाहते हो तो सीरियस रह करके नहीं किया जा सकता। पूरी ज़िंदगी आपको बुक्स पढ़ना है तो सीरियसली होके नहीं किया जा सकता। सो फर्स्ट हैबिट है कि डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हैबिट आती है फिल इन द टाइम पॉकेट्स। लाइक काफ़ी लोग कहते हैं कि सर बुक पढ़ने के लिए हमारे पास में टाइम नहीं है, टाइम मिलता ही नहीं है, तो हम बुक्स कहाँ से पढ़ें। एक्चुअली काफ़ी बार होता है, फॉर एग्जांपल आप क्लास जाते हो तो कभी टीचर लेट है, या कहीं पर आप जा रहे हो तो ट्रेन लेट है। वहाँ पे 10-15 मिनट आपको डेली ऐसा आधा एक घंटा होता है जब आप वेट कर रहे होते हो किसी का। तो ये जो समय है सोशल मीडिया में या फालतू में इधर उधर टाइम पास करने में बिताने की जगह है, आप अपने पास एक बुक रख सकते हैं, या फिर मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, बुकलेट ऐप। इस एप्लीकेशन का नाम है बुकलेट ऐप। इसमें क्या होगा, आपको बहुत सारी समरीज आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो जब भी आपको ऐसा टाइम मिले तो आप वहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको सेपरेट टाइम नहीं चाहिए बुक रीडिंग की आदत डालने के लिए। सो सेकंड हैबिट क्या है, फिल इन द टाइम पॉकेट्स। जब थोड़ा थोड़ा समय मिले उसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रीड रैंडम। डोंट से कि लाइक मैं इसी प्रकार की बुक्स पढ़ता हूँ, इसी प्रकार की ही पढ़ूंगा, दूसरी कैटेगरी की नहीं पढ़ूंगा। फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प हो सकता है, हॉरर स्टोरीज हो सकता है, नॉवेल्स हो सकता है, लव स्टोरीज हो सकता है। तो एक को पकड़ के मत बैठो, आप ग्रो नहीं हो पाओगे। ग्रोथ होती है जब हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। तो थर्ड हैबिट इज़ रीड रैंडम, मतलब अलग अलग प्रकार की बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट इज़ गेट द बिग पिक्चर। जो भी बुक पढ़ो उसमें 1000 बातें, आपको 1000 बातें नहीं, मोटा मोटा आइडिया लेना होता है कि बुक से मेन बात क्या है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट बुक पे चलना चाहिए। अगर एक ही बुक को पकड़ के बैठोगे तो ज़्यादा नहीं सीख पाओगे। ऐसा कहते हैं रीड द एवरेज बुक्स इन द हाफ एंड रीड
बेस्ट बुक्स ट्वाइस और थ्राइस ऑल्सो. ओके. नेक्स्ट इज रीड एंड डिस्कस. लाइक मैनी पीपल से कि सर जो पढ़ते हैं वो बुक्स में याद नहीं रहता, तो कैसे याद रखें. सिंपल सा है, जो भी आप पढ़ते हो उसको दूसरों के साथ में उसका डिस्कशन कीजिए. डिस्कस करने से क्या होता है, आपको वो याद रहता है लॉन्ग टर्म के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज रीड एंड पास इट ऑन. बुक्स पढ़ करके अपने पास रखनी नहीं है, दूसरों को पास करिए ताकि दूसरे भी पढ़ सके. ऐसा कहते हैं कि हम दूसरों को जब कोई चीज़ सिखाते हैं ना, तो हमारा बहुत इम्प्रूवमेंट होता है. तो जब आप बुक पढ़ ले तो इसको किसी को भी पास करना चाहिए आपको. और द 7th हैबिट जो है, जो सीक्रेट हैबिट है, वो सीक्रेट हैबिट क्या है, लिव द बुक. ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कोई बुक पढ़ ली तो अब ख़त्म हो गया, उस बुक को वापस नहीं पढ़ना है. बहुत सारी बुक्स है जैसे एटॉमिक हैबिट्स, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द थिंक एंड ग्रो रिच. इस प्रकार की जो बुक्स हैं ये 25-25 साल की रिसर्च के बाद में बनी है. तो ऐसा नहीं है कि एक बार में पढ़ने से सब समझ में आ जाएगा. आपने बुक पढ़ा, उसके बाद में अप्लाई करिए, वापस बुक पढ़िए, वापस अप्लाई करिए. तो इनको बार बार पढ़ते रहना होता है, इनको जीना होता है इन बुक्स को. 7 हैबिट्स क्या है, लिव द बुक. तो चलिए एक बार क्विकली हम रिवीजन कर लेते हैं कि 7 हैबिट्स जो हैं वो क्या है. सबसे पहली है डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली. सेकंड इज फिल इन द टाइम पॉकेट्स, देन रीड रैंडम, गेट द बिग पिक्चर, रीड एंड डिस्कस, रीड एंड पास इट ऑन. एंड द 7th हैबिट इज लिव द बुक. सो दैट इज़ इट. अगर आप और भी कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, इंटरनेट पे एक वेबसाइट है PDF ड्राइव. PDF ड्राइव में आपको हिंदी इंग्लिश में बुक मिल जाएगी. टेलीग्राम पे भी आपको सेल्फ हेल्प बुक सर्च करोगे तो कोई भी बुक आपको PDF में फ्री मिल जाएगी. सो आई होप आपको ये बुक समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.